नाकाबंदी। अध्याय 66। हस्कीज के झुंड के बीच एक भेड़िया। जब समय पूरा हो गया तो नाकाबंदी हटा दी गई। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र अपनी परीक्षा के लिए हाई स्कूल में प्रवेश कर गए। जाने से पहले उन्होंने मार्शल आर्ट की परीक्षा देने जा रहे छात्रों की ओर उत्सुकता से देखा। उनके हाव भाव जटिल थे। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जीवन के किसी चौराहे पर पहुंच गए हों। कुछ लोग साधारण मार्ग पर चल पड़े। वे अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन अगर वे मार्शल योद्धा नहीं बने तो वे बस साधारण लोग ही रहेंगे। दूसरी ओर कुछ लोग असाधारण राह पर चलने वाले थे। महान शक्ति, लंबी आयु, ये सब अब सपने नहीं रह गए थे। हालांकि मार्शल आर्ट का मार्ग आसान नहीं था, भले ही कई लोग बीच रास्ते में ही गिर गए और एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में पहले ही मर गए। भले ही शिखर पर चढ़ना कठिन था और अधिकांश मार्शल योद्धा पहाड़ के नीचे ही रह गए, फिर भी इस दिशा में आगे बढ़ने वाले लोगों की लहरें थीं। आम छात्रों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने के बाद प्लाजा में भीड़भाड़ कम हो गई। हालांकि दूसरे स्कूलों के वाहन लगातार आते रहे और डोंघाई नंबर 1 हाई स्कूल के सामने जमा हो गए। मार्शल आर्ट के परीक्षार्थी बहुत ज्यादा नहीं थे, फिर भी इस क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों से आए सभी परीक्षार्थियों को मिलाकर उनकी संख्या लगभग 800 थी। ये संख्या इसलिए अधिक थी क्योंकि इस वर्ष मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए आवश्यक शर्तें कम कर दी गई थीं। इंटरमीडिएट स्तर के मार्शल शिष्य अब भाग ले सकते थे, इसलिए ये समझा जा सकता था कि संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। स्कूल के नेता और तीसरी कक्षा के प्रधानाध्यापक भी उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक मार्शल आर्ट के परीक्षार्थियों की उपस्थिति ले रहे थे। दूसरी ओर स्कूल के नेता अन्य स्कूलों के नेताओं के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। फैन वेमिंग ने कक्षा 8 की उपस्थिति दर्ज करना समाप्त कर दिया। सभी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि अभी भी समय है, इसलिए उन्होंने अपने छात्रों से बात की। चूंकि आप सभी ने मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए आवेदन करने का फैसला किया है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कोई पछतावा न छोड़ें। मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल के लिए गौरव जीतेंगे और हमारी कक्षा 8 के लिए आखिरी बार सम्मान हासिल करेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कृपया याद रखें कि आपके जीवन की सुरक्षा अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। फैन वेमिंग के शब्दों से छात्र भावुक हो गए। उनमें से कई खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और अपना मुंह खोल दिया। शिक्षक, चिंता मत करो। हालांकि हमारी कक्षा में कोई उन्नत चरण के मार्शल शिष्य नहीं है, लेकिन हमारे कई सहपाठी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। हम मार्शल आर्ट परीक्षा में सबसे ज्यादा पास होने वाली कक्षा बनने की पूरी कोशिश करेंगे। यह सही है, यह सही है। हम संख्या के आधार पर जीतेंगे और उन वर्गों को हराएंगे जिनके पास उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य हैं। छात्रों को यह नहीं पता था कि उनकी कक्षा में कोई उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य नहीं बल्कि एक मार्शल योद्धा था। इस समय वांग टन की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। उसने अपने सामने बात कर रहे अपने सहपाठियों को देखा और महसूस किया कि वे भौंकने वाले कर्कश पक्षियों के झुंड की तरह लग रहे थे। दूसरी ओर वो उनके बीच भेड़िए की तरह छिपा हुआ था और कुछ भी न जानने का नाटक कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो थोड़ा नीच है। क्या हुआ? लिन चौहान ने उसके अजीब भाव को देखा और हैरान स्वर में पूछा। कुछ नहीं। वांग टेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। लिन चौहान ने जवाब में उसे एक अजीब और भी हैरान नजर से देखा। फैन वेइंगमिंग को ये देखकर सुकून मिला कि उनके छात्र बहुत उत्साहित और जोश से भरे हुए हैं। वो अपने साथ लाई गई पानी की बोतल खोलने से खुद को रोक नहीं पाए और गोजी बेरी चाय का एक घूंट लिया। यह अच्छा लगता है। अन्य प्रधानाध्यापकों ने भी अपनी कक्षाओं की उपस्थिति दर्ज करना समाप्त कर दिया था। तभी प्रिंसिपल वहां आए और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। क्या सबने अटेंडेंस लेना समाप्त कर दिया है?
क्या सभी छात्र यहाँ हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अधेड़ उम्र की महिला ने आगे बढ़कर कहा, हमारा एक छात्र नहीं आया। ये कक्षा 13 के प्रधानाध्यापक हैं। उनकी कक्षा से कोई नहीं आया। कौन इतनी हिम्मत कर रहा है कि परीक्षा के लिए आवेदन कर दे और न आए? छात्र तुरंत आपस में दबी आवाज में चर्चा करने लगे। क्या हुआ? प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। कक्षा 13 की प्रधानाध्यापिका के चेहरे पर अजीब भाव था। जवाब देने से पहले वह झिझकी। उसने कल रात बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लिया और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। उसकी मां ने आज सुबह मुझे फोन करके बताया कि वह इस साल मार्शल आर्ट की परीक्षा में भाग नहीं लेगा। पफफुट। जब छात्रों ने ये बहाना सुना तो वे जोर से हंसने लगे। ये वाकई आश्चर्यजनक है। उसने अपना हाथ तोड़ने के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग की होगी। प्रभावशाली। वह हमारी पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। अगर मैं उनकी तरह मेहनती होता तो मैं पहले ही एक उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य बन चुका होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये व्यक्ति अद्भुत है। पहले तो प्रिंसिपल ने सख्त चेहरा बनाया, लेकिन अब वह अपने चेहरे पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह वाकई अपना चेहरा छिपाना चाहता था। ये डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल था। फिर भी एक ऐसा नासमझ छात्र था जिसने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कुछ बेवकूफी की। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या आप शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के चेहरों पर असहनीय भाव देखते हैं? यहाँ तक कि दूसरे स्कूलों के नेता भी चुपके से हंस रहे थे। वे उसके स्कूल पर हंस रहे थे। NOWELLBEIN.com। प्रिंसिपल क्रोधित हो गया। भविष्य में हमें अपने विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक शिक्षा पर काम करना होगा। यह क्या है? प्रिंसिपल ने काले चेहरे के साथ डांट लगाई। ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस बार मार्शल आर्ट की परीक्षा में मैं आप सभी का नेतृत्व करूंगा। मेरा नाम लियू वेंशी है। आप मुझे मिस्टर लियू कह सकते हैं। चलिए समय बर्बाद करना बंद करें और बसों में चढ़ें। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने आगे बढ़कर छात्रों को संबोधित किया। सभी छात्र बसों में चढ़ने लगे। वांग टेंग बेशर्मी से लिन चौहान के बगल में बैठ गया, जबकि यांग जियान उसके बाईं ओर की सीट पर बैठ गया। यांग जियान ने अपना सिर घुमाया और कहा, वह व्यक्ति जो अभी दिख रहा है, वह मेरा चाचा है जो शिक्षा मंत्रालय में काम करता है। तो यह आपके चाचा हैं? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। यह एक संयोग था। यांग जियान के चाचा वास्तव में अपने क्षेत्र के परीक्षार्थियों का नेतृत्व करने के प्रभारी थे। यांग जियान के बगल में बैठा पुरुष छात्र भी 8वीं कक्षा का था। जब उसने सुना कि अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति, जिसके साथ प्रिंसिपल को सम्मान से पेश आना था, असल में यांग जियान का चाचा था, तो उसने उत्साहित होकर कहा, यांग जियान, तुम्हारे चाचा वास्तव में शिक्षा मंत्रालय में एक नेता हैं। तुम्हारे साथ होने पर वे निश्चित रूप से हम सभी का ख्याल रखेंगे। उनके आसपास बैठे कुछ अन्य सहपाठी भी उनकी बातों से सहमत थे। यांग जियान का चेहरा चमक रहा था जब उसने उन्हें अपनी चापलूसी करते हुए सुना। उसने गर्व से कहा, बेशक। हालांकि इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न करें और मेरे चाचा के लिए परेशानी पैदा न करें। यह एक अघोषित आपसी समझ है, एक अघोषित आपसी समझ। शश-टिल्ड। छात्रों ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी कर ली जैसे कि वे कोई साझा रहस्य साझा कर रहे हों। बस समुद्र की ओर चली गई। जब उसने जानी पहचानी सड़क देखी, तो वांग टेंग ने कहा कि वो कितना भाग्यशाली है। वह परीक्षा स्थल से परिचित था। जिक्सिन मार्शल हाउस ने अपने सभी मार्शल शिष्यों को हटा दिया था। पूरी मार्शल आर्ट अकादमी शांत थी। जब परीक्षार्थी पहुंचे तो गार्डों ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर जाने दिया। बस मार्शल आर्ट अकादमी की पार्किंग में रुकी। छात्र बस से उतरे।
उनमें से कई पहले कभी जैक्सन मार्शल हाउस नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने आसपास के माहौल को उत्सुकता से देखा। तो ये जैक्सन मार्शल हाउस है, चीन की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक। जैसा कि अपेक्षित था, यह असाधारण है। वे 3 इमारतें अजीब लग रही हैं। वे कुछ ऐसी दिखती हैं। सटीक विवरण के लिए अध्याय 2 देखें। सभी का ध्यान तुरंत इमारतों की ओर गया। पुरुष छात्र स्पष्ट रूप से हंसे जबकि महिलाएं शर्म से लाल हो गईं। प्रिंसिपल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है। लियू वेंशी अपनी कार से नीचे उतरे और ये दृश्य देखा। वो खुद को कड़वी मुस्कान देने से नहीं रोक पाए। अध्याय 67, आप क्या देख रहे हैं? लियू वेंशी के नेतृत्व में बसों के जैक्सन मार्शल हाउस पहुंचने के बाद बसों के 2 अन्य समूह एक के बाद एक आ गए। डोंगहाई से मार्शल आर्ट सीखने वाले लगभग 1/3 परीक्षार्थी यहां एकत्रित हुए थे। परीक्षार्थी बसों से उतरकर छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे हो गए। वे बहुत शोर मचा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारे स्तर के निरीक्षण के लिए जैक्सन मार्शल हाउस में नियुक्त किया जाएगा। लीटिंग मार्शल हाउस और बेलियन मार्शल हाउस में भी बहुत से परीक्षार्थी होंगे। ये शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियां मार्शल आर्ट परीक्षा पर बहुत जोर देती हैं। हर साल वे परीक्षा स्थल बनने के अधिकार के लिए लड़ेंगे ताकि वे संभावित परीक्षार्थियों को अपने पक्ष में ला सकें। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने सुना है कि यह मार्शल आर्ट अकादमियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देते समय मार्शल आर्ट अकादमियों की क्षमता को देख सकेंगे। इस प्रकार, जब वे भविष्य में अपनी पसंद का चयन करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से उस मार्शल आर्ट अकादमी की ओर झुकेंगे जहां से उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी। छात्रों ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की। इस समय तीनों बस बेड़े के नेता एक दूसरे से मिले। वे सभी शिक्षा मंत्रालय से थे और एक दूसरे को जानते थे। आज उनके पास अलग अलग मिशन थे। ठीक से लाइन में लग जाओ और मेरे पीछे आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद परीक्षार्थी तुरंत 3 अलग अलग पंक्तियों में खड़े हो गए। इसके बाद 3 मुख्य समूहों में से प्रत्येक को छात्रों की संख्या के आधार पर 8 या 9 छोटी टीमों में विभाजित किया गया। प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक शिक्षक कर रहा था। तीनों नेता अपने अपने समूहों को मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन की ओर ले गए। परीक्षा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए किसी को भी मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वे केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे। वे हुइंग प्राइवेट हाई स्कूल के छात्र हैं, है ना? यह उन्हें ही होना चाहिए। उनकी वर्दी तो देखो। हालांकि यह एक निजी हाई स्कूल है, लेकिन उनका स्कूल अपने छात्रों के साथ सख्ती बरतने के लिए मशहूर है। मैंने आज खुद ये देखा है। उन्हें विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत होती है। मैंने सुना है कि हुइंग बहुत प्रभावशाली है। उनके पास 8 उन्नत चरण के मार्शल शिष्य थे। अरे, इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे स्कूलों से कम 5 सीटें छीन लीं। दूसरे छात्रों के बीच की बातचीत वांग टेंग के कानों में गूंजने लगी। उसने उनकी निगाहों का अनुसरण किया और बगल में खड़े छात्रों के समूह को देखा। नीली और सफेद वर्दी पहने परीक्षार्थियों का एक समूह एक सीधी पंक्ति में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। परीक्षार्थी अपनी छाती तानकर और थोड़ी बाहर निकालकर खड़े थे। सभी अपनी अपनी तरफ से अहंकारी भाव दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि लाइन में सबसे आगे खड़े 8 छात्रों ने ज्यादातर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि हुइंग के दूसरे छात्र भी उनके बारे में बड़बड़ा रहे थे। बेशक, चूंकि डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल एक शीर्ष हाई स्कूल था, इसलिए वे अन्य स्कूलों के परीक्षार्थियों के लिए भी चर्चा का विषय बन गए। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के परीक्षार्थी हुइंग हाई स्कूल के परीक्षार्थियों से कमजोर नहीं लगते। मैंने सुना है कि उनके पास 5 उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हैं,
और उन सभी ने अपने परिणामों का उपयोग करके डोंगहाई नंबर 1 में प्रवेश किया। ये हुएंग से अलग है, जिसने अपने छात्रों को खरीदा था। इसके अलावा डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या हुएंग के लगभग बराबर है। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल और हुएंग हाई स्कूल एक शीर्ष सरकारी हाई स्कूल था, जबकि दूसरा एक मजबूत निजी हाई स्कूल था। ये समझ में आता है कि लोग दोनों की तुलना करेंगे। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को तुरंत गर्व महसूस हुआ। आगे बढ़ो और तुलना करो। तुमसे कौन डरता है? एक पल में डोंगहाई नंबर 1 और हुएंग के छात्र एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं आपकी ओर क्यों नहीं देख सकता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ दोबारा देखने की? अगर तुम मेरी तरफ देखते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरे स्कूलों के छात्र उनकी पृष्ठभूमि बन गए। वे बहुत खुश नहीं थे और सभी अपने दिल में गुस्सा दबाए हुए थे। निरीक्षण के दौरान वे भीड़ को चकित कर देते थे। यदि वे डोंगहाई नंबर 1 और हुएंग को पीछे छोड़ने में सफल हो गए तो यह और भी बेहतर होगा। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला। प्रवेश द्वार पर कुछ कर्मचारी खड़े थे। वे महानिरीक्षक कार्यालय से हैं। किसी ने दरवाजे पर खड़े कर्मचारी को पहचान लिया और आश्चर्य से बोला। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसकी नजर कर्मचारियों पर पड़ी। उसने बहुत समय पहले इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के बारे में सुना था। पिछले दिनों जब वो ऑनलाइन शोध कर रहे थे तो उनकी नजर महानिरीक्षक कार्यालय पर पड़ी। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरह ही इंस्पेक्टर जनरल का कार्यालय भी मार्शल योद्धाओं द्वारा शासित एक विभाग था। वे निरीक्षण के प्रभारी थे। उनके हाथों में पड़ने वाले किसी भी अपराधी को बहुत पीड़ा होती थी, भले ही वह मर न जाए। कई अधिकारी जो युद्ध के योद्धा थे इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के लोगों से मिलते ही डर से कांप उठे। वे बिल्ली के सामने चूहे की तरह थे। ये शक्तिशाली विभाग वास्तव में मार्शल आर्ट परीक्षा के परीक्षा स्थल पर दिखाई दिया। वांग टेंग अवाक रह गया। मैंने सुना है कि शुरुआती दिनों में नकल के कई मामले थे। इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय द्वारा परीक्षा में हस्तक्षेप करने के बाद ही स्थिति बेहतर हुई, यांग जियान ने उसके पास फुसफुसाते हुए कहा। वांग टेंग ने समझ में सिर हिलाया। वे समूह का पीछा करते हुए परीक्षा स्थल में दाखिल हुए। महानिरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों ने एक एक करके पहचान पत्र और परीक्षा पहचान पत्र की जांच की। उन्होंने परीक्षार्थियों के शरीर की भी जांच की। पूरी प्रक्रिया कठोर थी। जब वांग टेंग की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक स्कैनिंग पास कर ली और परीक्षा स्थल में प्रवेश कर गए। मैं पहले जाऊंगा। परीक्षा के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है। लिन चौहान और यांग जियान ने सिर हिलाया। वांग टेंग इस मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन में कई बार आ चुका था। वो यहाँ के वातावरण से बहुत परिचित था। हालांकि जब उन्होंने इस बार इमारत में प्रवेश किया तो उन्हें एहसास हुआ कि अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। सभी अलग अलग उपकरण हटा दिए गए थे। केवल शक्ति निरीक्षण उपकरण, गति सूचक उपकरण और शारीरिक निरीक्षण उपकरण ही बचे थे। इसके अलावा ये सिर्फ एक या दो डिवाइस नहीं थे। इनकी ढेरों संख्या थी। इनसे पूरा प्रशिक्षण हॉल भर गया था। प्रत्येक समूह में एक शक्ति निरीक्षण उपकरण, एक गति सूचक उपकरण और एक शारीरिक निरीक्षण उपकरण शामिल था। निरीक्षण में मदद करने के लिए बगल में 2 कर्मचारी खड़े थे। 3 उपकरणों के प्रत्येक सेट के ऊपर एक नंबर था। परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा पहचान पत्र पर अंकित नंबर के आधार पर उपकरणों के संगत सेट को ढूंढना था। वांग टेंग ने अपने परीक्षा पहचान पत्र को देखा। नंबर 8। नंबर 8 निरीक्षण उपकरण के सामने पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी।
वह चला गया और भीड़ के पीछे कतार में खड़ा हो गया। परीक्षार्थी बहुत थे, लेकिन चूंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए सभी लोग सावधान थे। किसी ने भी कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में सभी की कतार लग गई। प्रसारण प्रणाली पर स्तर निरीक्षण की शुरुआत की घोषणा की गई। हर कर्मचारी के हाथ में नाम सूची थी। वे एक एक करके परीक्षार्थियों के नाम पुकारने लगे। वांग जुनमिंग, कियान झेंगजियांग। जिन परीक्षार्थियों का नाम पुकारा गया, उन्होंने आगे बढ़कर निरीक्षण शुरू कर दिया। मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्यों के लिए उनकी ताकत 300-700 किलोग्राम के बीच होनी चाहिए। उनकी 100 मीटर की दौड़ 5 से 7 सेकंड के बीच होनी चाहिए और उनका शरीर 50 से 80 के बीच होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा निरीक्षण समाप्त करने के बाद कर्मचारी मौके पर ही परिणाम की घोषणा कर देते थे। अन्य कर्मचारी उसके हाथ में मौजूद लैपटॉप में विवरण दर्ज कर देते थे। वांग जुनमिंग, ताकत 362, गति 6.8 सेकंड, शारीरिक बनावट 56 पास। कियान झेंगजियांग, ताकत 411, गति 6.2 सेकंड, शारीरिक बनावट 61 पास। XXX, ताकत 298, गति 6.9 सेकंड, शारीरिक बनावट 51 असफल। ये घोषणा सुनते ही परीक्षार्थी का चेहरा पीला पड़ गया। वो इस तरह दुखी था जैसे उसके माता पिता का साया उठ गया हो। वह अनजाने में ही बड़बड़ाता रहा, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैंने कुछ दिन पहले अपना वजन चेक किया था। ये 300 किलो से ज्यादा था। अब ये 2 किलो कम क्यों है? दूसरे परीक्षार्थी उस पर दया की दृष्टि से देखने लगे। किसी की शक्ति और गति में कुछ उतार चढ़ाव होना सामान्य बात है। ये सब व्यक्ति के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये बात उन लोगों के लिए और भी अधिक सच थी जो पास होने के करीब थे। प्रदर्शन में थोड़ी सी भी गिरावट उन्हें फेल कर देती थी। नहीं, मैं फिर से अपना निरीक्षण करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। मैं पहले से ही एक मध्यवर्ती चरण का मार्शल शिष्य हूँ। मैं फिर से परीक्षण करना चाहता हूँ। परीक्षार्थी थोड़ा पागल हो गया। वो इंस्पेक्टर के पास गया और उससे दूसरा मौका देने की विनती की। उसे बाहर खींचो, इंस्पेक्टर ने शांति से कहा। हर परीक्षार्थी को मार्शल आर्ट की परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता था। उनका प्रदर्शन उनकी मानसिकता की भी परीक्षा थी। अगर वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो इसके लिए उन्हें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इस साल मानदंड पहले से ही बहुत कम कर दिए गए थे। अगर यह परीक्षार्थी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाया तो उसे बाद में वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उसके लिए आगे बढ़ना समय की बर्बादी होगी। इंस्पेक्टर के बोलने के बाद कुछ सुरक्षा गार्ड अचानक से प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर सख्त और ठंडे भाव थे। उन्होंने परीक्षार्थी को उठाया और घसीटते हुए परीक्षा स्थल से बाहर ले गए। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे एक और मौका दें, कृपया मुझे एक और मौका दें। परीक्षार्थी अपनी किस्मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो उग्र रूप से संघर्ष कर रहा था और जाने से इनकार कर रहा था। अगर आप हंगामा मचाना जारी रखेंगे तो आपका मार्शल आर्ट परीक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा। प्रसारण प्रणाली से एक उदासीन आवाज सुनाई दी। NOWELLBEIN.com। परीक्षार्थी वहीं पर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उम्मीद छोड़ दी और आगे कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरे परीक्षार्थियों को लगा कि उनके दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गई हैं। इस मार्शल आर्ट परीक्षा की कठोरता और अमानवीय प्रकृति ने उन्हें तनाव में डाल दिया। उन्होंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, निरीक्षण को और भी गंभीरता से लिया। अध्याय 68, एक संभावित सामान्य मंच प्रतिभा। इस परीक्षार्थी ने अन्य छात्रों के लिए चेतावनी का काम किया। किसी भी परीक्षार्थी ने अब परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की।
अगर वे पास नहीं हो पाते थे तो वे पूरे दिल से परिणाम स्वीकार करते थे। कोई भी चिल्लाता या शोर नहीं मचाता था, बस निराश होकर परीक्षा स्थल से बाहर निकल जाता था। इस बार परीक्षा की आवश्यकताएं कम कर दी गई थीं, इसलिए बहुत से छात्रों ने चीजों को संयोग पर छोड़ने के विचार से आवेदन किया था। इसलिए यह अपरिहार्य था कि बहुत से कमजोर छात्र थे। लेकिन यही कारण था कि निरीक्षण आवश्यकताएं भी कठोर थीं। मार्शल आर्ट अकादमी के नियंत्रण कक्ष में इस समय कंट्रोल रूम में बहुत से लोग जमा थे। इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के कर्मचारी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी थे। जिक्सन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल फू तियानदाओ और मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष किन हानिक्सुआन भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति किन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज स्तर निरीक्षण के लिए आएंगे, एक थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने किन हानिक्सुआन से बात की। निर्देशक है, डोंगहाई की सभी मार्शल आर्ट प्रतिभाएं इस मार्शल आर्ट परीक्षा में होंगी। मैं कैसे नहीं आ सकता, किन हानिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डायरेक्टर है नामक व्यक्ति ने कहा, ये स्तरीय निरीक्षण केवल एक छानने की प्रक्रिया है। वास्तविक युद्ध मूल्यांकन ही महत्वपूर्ण है। इस साल बहुत से कमजोर लोग हैं। फू तियानदाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे यह स्थिति पसंद नहीं आई। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपने दूसरी तरफ की स्थिति के बारे में सुना होगा। हमें अपनी नई टुकड़ियों को फिर से भरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक दिन कुछ बुरा होगा, निर्देशक ने असहाय होकर कहा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। बूढ़े फू, निर्देशक ही सही कह रहे हैं। यह जरूरी है। किन हानिक्सुआन ने सहमति जताई। फिर भी, ये मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य क्या मदद कर सकते हैं? यदि आप उन्हें वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में रखते हैं, तो इससे केवल मृत्यु दर बढ़ेगी। फू तियानदाओ ने उपहास किया। मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चल सकता। डायरेक्टर ने आह भरी। हालांकि, हम इस साल के वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के लिए 5 गुना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। हम अपने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इस हिस्से की उपेक्षा नहीं करेंगे। ये सुनकर फू तियानदाओ का चेहरा नरम पड़ गया। उसने और कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है इस साल कितनी प्रतिभाएं सामने आएंगी? निर्देशक ने मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया। फू तियानदाओ और किन हानिक्सुआन ने एक दूसरे को देखा। हम बाकी लोगों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ एक संभावित सामान्य मंच प्रतिभा है। क्या? निर्देशक ने सोचा कि उसने गलत सुना है। सामान्य मंच। अगर वाकई इस बैच के छात्रों में कोई सामान्य स्तर की प्रतिभा है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भविष्य में उसे राज्य के खजाने से वित्तीय आवंटन मिल सकता है और उसका पद भी बढ़ सकता है। इसके बारे में सोचकर ही अच्छा लगा। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? निर्देशक उसके हाथ कांप रहे थे और उसने मुंह में लार निगल ली। विचार तो सुंदर था, लेकिन उसे डर था कि उसके सामने बैठे ये दोनों बॉस उसे चिढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो बस देखते रहो। किन हानिक्सुआन मुस्कुराया। मुझे लटका कर मत छोड़ो। जल्दी करो और मुझे बताओ। निर्देशक वह बेचैन था। इससे उसके करियर की प्रगति प्रभावित होगी, इसलिए घबराना अजीब होगा। यदि नहीं, तो राजनीतिक जगत में अपने कई वर्षों के अनुभव के बावजूद वह अपना संयम कैसे खो सकते हैं और इतने उत्तेजित कैसे दिखाई दे सकते हैं। 8वां खंड। फू तियानदाओ उसे इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना सिर हिला दिया। निर्देशक बहुत खुश था। उसने जल्दी से 8वें सेक्शन की तरफ देखा। एक बार जब दायरा एक ही खंड तक सीमित हो गया, तो ये बहुत आसान हो गया। समूह में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति वह सामान्य मंच प्रतिभा होगी जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि, किन हानिक्सुआन ने कहा, लेकिन आज ही लेवल इंस्पेक्शन होना है।
हो सकता है कि वह बदमाश अपनी पूरी क्षमता न दिखा पाए। निर्देशक के चेहरे पर एकाएक भाव जम गया। वह थोड़ा स्तब्ध था और उसने पूछा, ऐसा क्यों है? वह हैरान था। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट की परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करना चाहिए? आपको बेहतर विश्वविद्यालयों में तभी प्रवेश मिलेगा जब आपके परिणाम बेहतर होंगे। उसे अपनी योग्यता छिपाने की क्या जरूरत है? किन हानेक्सुआन ने बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग न करे, लेकिन वह एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सक्षम होगा। निर्देशक अवाक रह गया। फिर उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या वह पहले से ही एक मार्शल योद्धा है? केवल मार्शल योद्धा ही अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किए बिना अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट की परीक्षा मार्शल शिष्यों के लिए थी। इसलिए शीर्ष विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को केवल एक शीर्ष श्रेणी के मार्शल शिष्य की तरह प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। फू तियानदाओ और किन हानेक्सुआन बस मुस्कुराए और चुप रहे। उन्होंने डायरेक्टर हे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी निर्देशक को और भी यकीन हो गया कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो खुशी से पागल हो गया। मार्शल योद्धा, मार्शल योद्धा। वास्तव में परीक्षार्थियों के इस बैच में एक मार्शल योद्धा भी था। हा हा हा, निर्देशक ने कहा। वह वास्तव में अपना सम्मान दिखाने के लिए 3 बार हंसना चाहते थे। 17 वर्षीय मार्शल योद्धा। यह एक ऐसा छात्र था जो मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश लेने से पहले ही मार्शल योद्धा बन गया था। इसका क्या मतलब था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फू तियानदाओ और किन हानेक्सुआन दोनों का मानना था कि इस परीक्षार्थी में उच्च मानकों के बावजूद एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा बनने की क्षमता थी। इस उम्र में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना अत्यंत दुर्लभ था जो मार्शल योद्धा बन सके। हो सकता है कि कुछ प्रतिभाशाली लोग ऐसे हों जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने और संसाधनों का आनंद लेने के तुरंत बाद ही मार्शल योद्धा बन गए हों। लेकिन अगर उनकी तुलना इस युवक से की जाए तो ये 2 बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। उन्हें याद आया कि 2 साल पहले जब जिनलिन में मार्शल आर्ट की परीक्षा के दौरान एक मार्शल योद्धा परीक्षार्थी उपस्थित हुआ था, तो जिनलिन के गवर्नर तक सतर्क हो गए थे। जिनलिन के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री को इस वजह से बहुत लाभ मिला था। राज्यपाल को इस सफलता पर गर्व था और कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। किसी भी तरह नहीं, मुझे इस परीक्षार्थी को ढूंढना ही होगा। निर्देशक उसने मन ही मन सोचा। बाद में कई प्रभावशाली लोग वास्तविक युद्ध मूल्यांकन पर ध्यान देंगे। अगर वो परीक्षार्थी को वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान भीड़ को आश्चर्यचकित करने और चमकने की अनुमति देने में सक्षम था, तो उसे भी गर्व महसूस होगा। वे बड़े लोग निश्चित रूप से उसे याद रखेंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, डायरेक्टर हे 8वें सेक्शन के निरीक्षण को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन को घूरने लगा। उसने पलक तक नहीं झपकाए। उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से इस संभावित सामान्य मंच प्रतिभा से चूक न जाएं। 8वां खंड। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टिंग। जब इंस्पेक्टर ने वांग टिंग का नाम पुकारा तो अंततः परीक्षा देने की बारी उसकी आई। वो शक्ति निरीक्षण यंत्र के सामने खड़ा हो गया और सहजता से एक मुक्का मारा। 000 किग्रा। इससे पहले वांग टिंग ने पहले ही कुछ बार प्रयास किया था और वह जानता था कि सीमा रेखा की आवश्यकता तक पहुंचने के लिए उसे कितना बल प्रयोग करना होगा। इसलिए वो एक साधारण मुक्के से 1000 किग्रा की सीमा रेखा तक पहुंचने में सक्षम थे। इंस्पेक्टर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने शक्ति निरीक्षण उपकरण की स्क्रीन देखी। उसने चौंककर वांग टिंग को देखा। एक मार्शल शिष्य का सीमित मूल्य। उसके सामने बैठा परीक्षार्थी वास्तव में सीमांत मान तक पहुंच गया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर चुपचाप संख्या लिख ली।
इसके बाद वांग टेंग गति निरीक्षण उपकरण के पास गया और अपनी गति का प्रदर्शन करने लगा। पंत 0.0 मीटर की दूरी 3 सेकंड में। इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक और सीमित मूल्य, ये राक्षस कहाँ से आया? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अंतिम चरण शारीरिक निरीक्षण था। वांग टेंग ने शारीरिक निरीक्षण यंत्र में प्रवेश किया। कुछ समय बाद परिणाम सामने आए। शारीरिक सौष्ठव। जब उन्होंने ये परिणाम देखा तो वांग टेंग भी दंग रह गए। वो अपनी ताकत और गति को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। डिवाइस जो भी मान पहचानती थी, वह दे देती थी। इससे पहले भी उसे यह चिंता थी कि उसका शरीर किसी योद्धा शिष्य से बहुत बड़ा हो जाएगा और इससे उसे अनावश्यक परेशानी होगी। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता खत्म हो गई है। ओह ठीक है, मार्शल शिष्य काया निरीक्षण उपकरण की ऊपरी सीमा 100 है। यह उससे ऊपर किसी भी मूल्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग को अचानक ये बात याद आ गई। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो बगल में खड़े 2 निरीक्षकों ने उसकी शारीरिक बनावट को देखकर एक दूसरे की ओर देखा। शारीरिक सौष्ठव। एक तीसरा सीमित मूल्य। अब उन दोनों को इसकी आदत हो गई थी। वे थोड़े झिझक भी रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये परिणाम घोषित करना चाहिए या नहीं। परीक्षकों ने अपनी निगाहों से बातचीत की और फिर तीनों उपकरणों को देखा। क्या उपकरण खराब थे? यह असंभव था। अगर एक भी बिगड़ जाए तो तीनों का टूटना असंभव था। वांग टेंग के पीछे बैठे परीक्षकों ने देखा कि वो अपना निरीक्षण समाप्त कर चुका है। लेकिन परीक्षकों ने कुछ समय बाद भी परिणाम नहीं बताए थे। उन्हें संदेह होने लगा और वे आपस में फुसफुसाने लगे। क्या हो रहा है? क्या मशीन खराब है? क्या उसने धोखा दिया? बेवकूफ मत बनो। अगर उसने नकल की होती, तो क्या वे तब भी इतने शांत रहते? क्या तुम उस परीक्षार्थी को भूल गए हो जिसे घसीटकर बाहर निकाला गया था? धीरे धीरे लोगों को यहाँ की स्थिति का पता चलने लगा। दोनों इंस्पेक्टर थोड़े चिंतित हो गए। सौभाग्यवश उनके कानों में लगे ईयरपीस से एक आवाज आई। परिणाम जैसा है वैसा ही बताएं। हाँ। दोनों निरीक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी निगाहों में आश्चर्य था। उच्च अधिकारियों ने भी इस परिणाम की पुष्टि की थी। ऐसा लग रहा था कि इस परीक्षार्थी में कोई गलती नहीं थी। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वांग टेंग, ताकत 1000 किलो, गति 3 सेकंड, शारीरिक बनावट 100। उत्तीर्ण। बहुत खूब। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अपनी बात खत्म की, पूरा हॉल शोरगुल से भर गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तीनों निरीक्षणों में मार्शल शिष्यों की ऊपरी सीमा तक पहुंच गया, एक भी कम नहीं। ये कैसे संभव है? ये वांग टेंग कौन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या उसने धोखा दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। निरीक्षकों ने तुरंत परिणाम घोषित नहीं किया। वे इसकी पुष्टि कर रहे होंगे। चूंकि उन्होंने इसे अंत में घोषित किया है, इसलिए यह सटीक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ निगरानी कैमरे भी होने चाहिए। वो इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय की नजरों के सामने कैसे धोखा दे सकता है? क्या आपको लगता है कि वे मूर्ख हैं? केवल एक ही संभावना है। यह एक छिपा हुआ बॉस है। एक पल में सबकी नजरें वांग टेंग के शरीर पर टिक गईं। हॉल में चर्चाओं की आवाजें गूंजने लगीं। विभिन्न स्कूलों के सभी उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों ने वांग टेंग पर अतिरिक्त ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले तो ये सभी उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य एक दूसरे के साथ गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन अब एक चरम मामला सामने आया और उन सभी पर कदम रख दिया। यह एहसास चीयस्क। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी भावनाओं का घड़ा तोड़ दिया हो।
उनके दिलों में हर तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, खट्टी, कड़वी, मीठी, तीखी। खास तौर पर डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के उन्नत चरण के मार्शल शिष्य। वे सभी वांगटेंग को घूर रहे थे, ये देखना चाहते थे कि यह आदमी किस कोने या गली से बाहर आया है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से चंचल और अहंकारी यंग मास्टर वांग के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन यही कारण था कि उन्हें परिणामों पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या ये सचमुच वही व्यक्ति था? ली रोंगचेन को वांगटेंग की क्षमता के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने अपने गुस्से और अनिच्छा को अपने दिल में दबाए रखा। वह विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के दौरान वांगटेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था ताकि किसी को ये साबित कर सके कि वह, ली रोंगचेन, इस व्यक्ति से बेहतर है। अंत में, इस प्रतियोगिता की शुरुआत में ही वह वांगटेंग से बहुत पीछे था। यह एक ऐसी दूरी थी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। इस समय ली रोंगचेन की अभिव्यक्ति देखने लायक थी। दूसरी तरफ लिन चुहान की आंखें खुली हुई थीं और वह अविश्वास से वांगटेंग को देख रही थी, जो काफी दूर था। क्या यह आदमी वाकई इतना ताकतवर था? वांगटेंग को जानने वाले या न जानने वाले सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। वे सभी अविश्वास और इनकार में थे। ये परिणाम परमाणु बम जैसा था। विस्फोट से हर कोई स्तब्ध था। NOWELLBEIN.com। वांगटेंग वहीं खड़ा रहा और उसे बहुत अजीब लगा। उसने दोनों कर्मचारियों को गुस्से से घूरा। आप इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय से हैं। क्या आप शांति से काम नहीं ले सकते? क्या आप थोड़ा और सामान्य नहीं हो सकते? पहले तो उसके आसपास के लोगों को ही उसके नतीजे पता होने चाहिए थे। अब हॉल के सभी लोगों को ये पता चल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक हस्की हो और लोग उसे देख रहे हों। क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए आसान है? अध्याय 69। मैं घुटनों के बल तुम्हारे पास चलूंगा और अपना सिर जमीन पर मारूंगा। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर हे खुशी से झूम उठे। उन्होंने फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन से कहा, ये वही परीक्षार्थी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, है न? हालांकि फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन ने उसे सिर्फ एक अस्पष्ट मुस्कान दी। उनके चेहरे पर भाव एक ही दुनिया को व्यक्त कर रहे थे, अंदाजा लगाओ। हम आपको नहीं बताएंगे। सिस्की। निर्देशक वह उदास महसूस किया। अनुमान लगाने के साथ नरक। वह इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। अगर वह इन दोनों बॉस को भड़का नहीं पाता, तो वह उन्हें शाप देना चाहता था। इस बारे में सोचने पर मुझे लगा कि वह डोंगहाई में वास्तविक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। डोंगहाई में हर कोई उसके साथ सम्मान से पेश आता था। दुर्भाग्य से वह फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन के साथ कुछ नहीं कर सका। हमारे निदेशक ने कहा कि वो अत्यधिक निराश और अन्याय महसूस कर रहे थे। लेकिन भले ही वह निराश था, फिर भी उसे 90% विश्वास था कि जिस व्यक्ति पर ये दोनों बॉस नजर रख रहे थे, वह वांगटेंग नाम का ये परीक्षार्थी ही था। एक चरम मार्शल शिष्य। वो अवश्य ही एक मार्शल योद्धा होगा। चरम मार्शल शिष्यों को भावी मार्शल योद्धा माना जा सकता है। हालांकि उसने अभी गौर से देखा कि वांगटेंग बहुत ज्यादा आराम से लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह बस एक साधारण प्रदर्शन कर रहा था। वह इतने सहज तरीके से चरम मूल्यों तक पहुंचने में सक्षम था। इसका मतलब ये था कि उसकी क्षमता केवल उसके प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। परीक्षा स्थल पर हंगामा आखिरकार शांत होने लगा। बाकी परीक्षार्थी अपने काम पर लग गए और अपने स्तरीय निरीक्षण के दौरान अपना प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। यह मार्शल आर्ट परीक्षा का एक महत्वपूर्ण खंड था। भले ही वांगटेंग के निरीक्षण परिणामों ने सभी को काफी उत्तेजना और दबाव दिया हो, लेकिन उन्हें अपनी मानसिकता को समायोजित करने और परीक्षा जारी रखने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, हालांकि वांगटेंग के परिणाम ने छात्रों को काफी तनाव और दबाव दिया,
लेकिन इसने उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। खास तौर पर विभिन्न शीर्ष हाई स्कूलों के उन्नत चरण के मार्शल शिष्य। वे पहले से ही अपनी भावनाओं पर लगाम लगा रहे थे, जाहिर है उनकी मानसिकता बहुत अच्छी थी। इस प्रकार उनका प्रदर्शन भी अच्छा था। उनके सभी परिणाम उनके सामान्य निरीक्षण परिणामों से थोड़े बेहतर थे। जहां तक थोड़ी कमजोर मानसिकता वाले लोगों की बात है, वे तनाव को झेल नहीं पाते और दबाव में टूट जाते हैं। लेकिन वे किसी को दोष नहीं दे सकते। कोई भी उनका दोष नहीं लेगा। अगर वे इस छोटे से तनाव को भी नहीं झेल पाए, तो वे मार्शल आर्ट के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ सकते थे? भविष्य में यह और भी मुश्किल हो जाएगा। परीक्षा जारी रही। अचानक एक निरीक्षण परिणाम ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह मनरोंग, ताकत 834, गति 4.2 सेकंड, शारीरिक बनावट 86 पास। ही मनरोंग डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के 5 उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों में से एक थी। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल और अन्य हाई स्कूलों के कई परीक्षार्थियों ने पहले भी उनके बारे में सुना था। सबकी नजर उसके फिगर पर टिक गई। उनका पहला प्रभाव ये था कि वह सुंदर थी और उसकी टांगें लंबी थीं। लेकिन अब उनका अधिकतर ध्यान उसके परिणामों पर था, एक उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य का मानक। उसकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। स्तरीय निरीक्षण समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वांग टेंग प्रतीक्षा क्षेत्र में खड़ा था जब उसने महिला का परिणाम सुना। वह भीड़ के बीच खड़ी लड़की की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसे अभी भी याद है कि जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तो पहला उन्नत चरण मार्शल शिष्य जिससे उसकी मुलाकात हुई थी, वह ही मनरोंग था। उस समय उसने उसे बस दूर से देखा था, इसलिए दूसरे पक्ष को पता नहीं चला कि वह कौन था। उस समय वांग टेंग एक सामान्य व्यक्ति था। उसे ये भी लगता था कि हे मनरोंग बहुत शक्तिशाली है। अब वो पहले से ही एक मार्शल योद्धा था। यदि वो परीक्षा के दौरान ही मनरोंग से मिले, तो हम वह केवल एक हाथ का उपयोग करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय बीतता गया। जांचकर्ताओं के बैच आगे बढ़ते गए और जांच से गुजरना पड़ा। इसी दौरान अधिक से अधिक लोग बाहर होते गए। पहले तो वांग टेंग ने निरीक्षण पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी मार्शल शिष्य थे। उनसे उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए उनके परिणामों को जानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक एक घोषणा ने उसे अनजाने में ही अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। ली रोंगचेंग, ताकत 812, गति 4.8 मीटर, शरीर 83 पास। ली रोंगचेंग के परिणाम आ गए। आंकड़ों से पता चला कि वह एक उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य के मानक के साथ निरीक्षण पास करने में सफल रहे थे। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि उस व्यक्ति ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वांग टेंग ने उस पर बहुत दबाव डाला। दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए वांग टेंग जितना बेहतर प्रदर्शन करता, वह उतना ही उससे आगे निकलना चाहता था। अंत में न केवल वह उससे आगे निकलने में असमर्थ रहा, बल्कि वह अपनी पूरी क्षमता भी नहीं दिखा सका। धत तेरी की। ली रोंगचेंग ने वांग टेंग की तरफ घूर कर देखा। जब से वह इस आदमी से मिला था, तब से उसे कभी किस्मत नहीं मिली थी। वांग टेंग ने जब ये परिणाम सुना तो वह बेकाबू होकर हंस पड़ा। वह पहले भी ली रोंगचेंग से लड़ चुका था, इसलिए वह जानता था कि उसकी असली क्षमता इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये स्पष्ट था कि इस बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? वांग टेंग ने खुद से कहा। उनके बारे में बात करें तो चाहे उनके पिछले जन्म में या इस जन्म में, वांग परिवार के पतन से पहले ली रोंगचेंग और उनके बीच कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी। वे बस दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग थे जो एक दूसरे से सहमत नहीं थे। नूव LBJNN
लेकिन अपने पिछले जीवन में वांग परिवार के टूटने के बाद ली रोंगचेंग ने उनका मजाक उड़ाने का अच्छा मौका नहीं छोड़ा। जब वह नीचे गिरता था तो वह न केवल उसे मारता पीटता था, बल्कि अक्सर उसे अपमानित भी करता था। उस समय वांग टिंग मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसे अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। एक बार ली रोंगचेंग ने काम पर उससे टकराकर उसे वहीं अपमानित किया। उसने उसे स्टिकी फिंगर का दोषी ठहराकर उसकी नौकरी भी छीन ली। इस तरह उनके बीच नफरत पैदा हुई। इस जीवन में ली रोंगचेंग बिल्कुल निर्दोष था। उसने उस चीज का दोष अपने ऊपर ले लिया जो उसने किया ही नहीं था और इसके कारण उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद वह जहां भी गया वांग टिंग द्वारा दबाया जाता रहा। इससे वह घृणा से दांत पीसने लगा। हर बार जब वांग टिंग देखता कि ली रोंगचेंग उससे कितनी नफरत करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता, तो उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती। उस समय उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था। इससे उसे चीजों को गहराई से समझने में मदद मिली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पिछले जीवन का इस जीवन से कोई संबंध है या नहीं। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ली रोंगचेंग ने इस जीवन में उसे परेशान किया है या नहीं। उसे बस ली रोंगचेंग पसंद नहीं था, इसलिए वो अवश्य ही बदकिस्मत होगा। मैं वांग टिंग एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति हूँ। जैसे जैसे उसे अपना दुखद अतीत याद आता गया, निरीक्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लिन चौहान का नाम सूची में सबसे नीचे था, लेकिन उसने भी अपना निरीक्षण पूरा कर लिया था। वह पास होने में कामयाब रही, हालांकि वह बाल बाल बच गई। उसका डेटा काफी खतरनाक था। ताकत 323, गति 6.8 सेकंड, शारीरिक बनावट 55। वांग टिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके नतीजों के बारे में क्या कहे। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान जैसी छात्रा लिन चौहान के साथ ऐसा होगा। बेचारी, उसके परिणाम बहुत खराब थे। हा हा हा, हर कुत्ते का अपना दिन आता है। लिन चौहान ने वांग टिंग की तरफ देखा। वह हंसना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपनी आंखें बेकाबू होकर घुमाई। हंसो अगर तुम हंसना चाहते हो। मेरे मार्शल आर्ट के नतीजे तुम्हारे जितने पागलपन भरे नहीं हैं। मैं नहीं हंस रहा हूँ। मैं बहुत गंभीर हूँ। वांग टिंग ने जल्दी से इनकार कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब एक महिला मुझसे हंसने के लिए कहती है तो मैं कैसे हंस सकता हूँ? ये बहुत असंवेदनशील है। कुछ देर बाद यांग जियान ने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया। वह भी पास हो गया। इस लड़के के एक चाचा शिक्षा मंत्रालय में काम करते थे, इसलिए उसे बाकी छात्रों से बहुत पहले ही अंदरूनी खबर मिल गई थी। उसके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। अगर वह पास नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। वह दूर से चलकर आया। जब उसने वांग टिंग को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और चिल्लाने लगा, युवा मास्टर वांग, मैं घुटनों के बल चलकर आपके पास आऊंगा और अपना सिर जमीन पर मारूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टिंग अचंभित रह गया। उसका क्या मतलब है? उसने लिन चौहान की ओर देखा। वह चाहता था कि यह स्टार छात्र उसके लिए अनुवाद करे। उसे आपके सामने घुटने टेकने का मन कर रहा है, लिन चौहान ने जवाब देते हुए कहा। यांग जियान ने गुस्से से सिर हिलाया। युवा मास्टर वांग, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपके सामने झुकने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने प्रभावशाली हैं। बॉस, कृपया मेरे घुटने टेकें। चले जाओ। वांग टिंग अवाक रह गया। यह आदमी पागल हो गया होगा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 70, प्रिंसिपल, क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कोई पवित्र कुंफू है? सुबह का निरीक्षण दोपहर 12 बजे तक चला। वांग टिंग और उसके दोस्त भीड़ का पीछा करते हुए जिक्सन मार्शल हाउस के मार्शल शिष्य प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकल गए।
कई छात्र अभी अभी हुए निरीक्षण के परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। डोंगहाई नंबर 1 का वो वांगटिंग, वो कहाँ से आ गया? वो बहुत अद्भुत है। तुम सही हो। वो एक चरम मार्शल शिष्य है। वो मार्शल योद्धा बनने से बस एक कदम दूर है। उसने जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपाई होगी। वो शायद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दौरान अपनी छाप छोड़ने और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का इंतजार कर रहा था। यह उसकी बहुत बड़ी साजिश है। कितना दुष्ट आदमी है। जब वांग टिंग ने बातचीत सुनी तो उसे अचानक लगा कि यह बात गलत है। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या आप सही ढंग से बोलना जानते हैं? अरे यार, मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ। मत जाओ। जो तुमने अभी कहा उसे समझाओ। यदि लिन चुहान और यांग जियान ने उसे वापस नहीं खींचा होता, तो वांग टेंग वास्तव में आगे बढ़ना चाहता था और परीक्षार्थियों को एक कोने में खींचकर जीवन के बारे में अच्छी बातचीत करना चाहता था। इन छोटे छोटे बच्चों ने समाज की क्रूरता का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत की। मैं, वांग टेंग, एक ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैं एक दुष्ट व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? क्या मजाक है? ठीक है, ठीक है, वे सिर्फ तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली क्यों हो? लिन चुहान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। वे तुम्हारे बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं। वांग टेंग ने उपहास किया। यांग जियान चुपके से हंसा। उसने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, क्या आपने अभी अभी हुइयिंग हाई स्कूल के उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों के परिणाम सुने हैं? मैंने उनमें से एक की घोषणा सुनी। वह मेरे करीब था। उसका नाम किनताओ है, ताकत 901, गति 3.6 सेकंड और शारीरिक बनावट 90। लिन चौहान ने सख्त भाव से कहा। वाह, वो वाकई बहुत ताकतवर है, यांग जियान ने आश्चर्य से कहा। मैंने भी उनके एक परिणाम के बारे में सुना है। लिन किंग, ताकत 866, गति 4.1 सेकंड, शारीरिक बनावट 87। ऐसा लगता है कि हुइयिंग के मार्शल शिष्य सभी काफी मजबूत हैं, लिन चौहान ने अफसोस जताया। तुम किस बात से डर रहे हो? हमारे साथ एक बॉस है। हम निश्चित रूप से उन्हें हरा सकते हैं। अब उन्हें ही चिंतित होना चाहिए। यांग जियान ने वांग टेंग को देखा और मुस्कुराया। हमारे स्कूल के अन्य 3 उन्नत चरण मार्शल शिष्यों का परिणाम कैसा है? वांग टेंग ने यांग जियान की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे सुबह का निरीक्षण करने में सक्षम थे। उन्हें शायद दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। लिन चौहान ने अपना सिर हिलाया। झू वू ने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया। ताकत 915, गति 3.9 सेकंड, शारीरिक बनावट 93। यांग जियान ने अचानक कहा। झू वू, डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के 5 उन्नत चरण मार्शल शिष्यों में से एक थे। ओह, उसका परिणाम शायद सबसे अच्छा है ना? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। भाई, आप ऐसा इतनी बेशर्मी से कैसे कह सकते हैं? यांग जियान ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। मेरे साथ तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। वांग टेंग ने एक बूढ़े गुरु की तरह गर्व करने का नाटक किया। गंभीरता से। टस्क। लिन चौहान और यांग जियान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हम जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, इसलिए क्या आप अपना अहंकार और आत्मा भोग अपने तक ही सीमित रख सकते हैं? ओह ठीक है, मुझे अपनी माँ को फोन करना है। लिन चौहान को अचानक ये बात याद आई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने घर पर फोन किया। हे भगवान, मैं भूल गया कि मुझे अपने माता पिता को ये खुशखबरी जल्दी से बतानी है। यांग जियान ने अपने माथे पर थपकी दी। जैसे ही वे स्तरीय निरीक्षण में सफल होते, उन्हें अगले परीक्षा केंद्र पर भेज दिया जाता। परीक्षार्थी वहां 2 से 3 दिन तक रुकते।
जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें सीधे घर भेज दिया जाएगा। जो लोग इस दुनिया से चले गए वे केवल अपने फोन के जरिए ही अपने परिवारों से संपर्क कर उन्हें खुशखबरी सुना सके। वांग टेंग ने अपना फोन निकाला और ली जिमेई का नंबर डायल करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। रिंग रिंग रिंग। कुछ सेकंड बाद कॉल उठा ली गई। अरे बेटा, क्या तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है? तुम कितने बजे वापस आओगे? मैं अभी खाना बना रही हूँ। अगर तुम पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम मानसिक रूप से तैयार हैं। तुम घर आकर आज्ञाकारी होकर अपना साल दोहराने की तैयारी कर सकते हो। इससे पहले कि वांग टेंग अपना मुंह खोल पाता, ली जिमेई ने लगातार बड़बड़ाना शुरू कर दिया। माँ, मैं स्तर निरीक्षण में पास हो गया। वांग टेंग ने मौका का फायदा उठाया जब ली जिमेई ने अपने शब्दों के बीच में रुककर जल्दी से कहा, तुम पास हो गए। मुझे पता था कि तुम पास नहीं हो पाओगे। क्या ये बहुत सामान्य बात नहीं है? ली जिमेई अचानक बीच में ही रुक गई। फिर उसकी आवाज एक सप्तक बढ़ गई। क्या तुम पास हो गए? हाँ, मैं गलती से आगे निकल गया, वांग टेंग ने जवाब दिया। इस समय लिन चुहान और यांग जियान पहले ही अपनी कॉल समाप्त कर चुके थे। जब उन्होंने ये वाक्य सुना तो उन्हें वांग टेंग की बेशर्मी की एक नई समझ मिली। गलती से उसका चेहरा कहाँ चला गया? वांग टेंग ने बहुत प्रयास किया इससे पहले कि वो अंततः ली जिमेई को ये समझाने में कामयाब हो सके कि उसने वास्तव में मार्शल शिष्य स्तर का निरीक्षण पास कर लिया है। ली जिमेई एक ही समय में रोमांचित और चिंतित थी। हालांकि निरीक्षण पास करना खुशी की बात थी, लेकिन बाद में उसे वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के बारे में चिंता करनी पड़ी। उसने खाना बनाना बंद कर दिया और वांग शिंगुओ को फोन करना चाहा। लेकिन उसे याद आया कि वह किसी बिजनेस पार्टनर के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए विदेश गया हुआ है। इस समय उसके मनोवैज्ञानिक बोझ को और न बढ़ाना ही बेहतर था। जब वांग टेंग अपनी मार्शल आर्ट की परीक्षा देने गया तो वांग शिंगुओ एक व्यापारिक यात्रा पर चला गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग निरीक्षण में पास हो जाएगा। ली जिमेई ने अपना फोन रख दिया। वह घर पर अकेली और चिंतित थी, कुछ भी करने में असमर्थ थी। वह केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी कि वांग टेंग सुरक्षित और स्वस्थ घर लौट आए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश पा सकता है, उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। दोपहर में परीक्षार्थियों ने जिक्सन मार्शल हाउस कैफेटेरिया में अपना दोपहर का भोजन किया। जिक्सन मार्शल हाउस की उदारता को प्रदर्शित करने के लिए उनका दोपहर का भोजन बुफे शैली में था और यह मुफ्त था। उन्होंने परीक्षार्थियों को तब तक खाने की अनुमति दी जब तक उनका पेट भर न जाए। वांग टेंग, लिन चुहान और यांग जियान एक मेज पर एक साथ बैठे और अपना दोपहर का भोजन खाया। कक्षा 8 के अन्य मार्शल आर्ट के परीक्षार्थी भी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और वांग टेंग का ऐसे अभिवादन किया जैसे वे दोस्त हों। वांग टेंग की क्षमता जानने से पहले सभी ने उससे दूरी बनाए रखी थी। अब जब उन्हें पता चला कि वो वास्तव में एक चरम मार्शल शिष्य के चरण में पहुंच गया है, तो उनका रवैया बदल गया। वे उससे परिचित होने के लिए उसके पास आए। यहाँ तक कि अन्य कक्षाओं के परीक्षार्थी भी हमारे यंग मास्टर वांग के अद्वितीय आचरण को देखने के लिए चले आए। दरअसल वे बस ये देखना चाहते थे कि वे कितने अद्भुत थे। दुर्भाग्य से यंग मास्टर वांग ने पूरे समय एक ठंडा चेहरा बनाए रखा। वह सामान्य से भी अधिक ठंडा और दूर दूर का लग रहा था। अतीत में तुमने मुझे ठंडा व्यवहार दिया था। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हारे पद से ऊपर रहूं। इसके अलावा वह व्यक्ति बहुत बदसूरत है। क्या वह पुरुष है या महिला? हे भगवान, इस व्यक्ति के शरीर से बहुत बदबू आ रही है। मेरे करीब मत आना, मैं हर बदसूरत व्यक्ति को अस्वीकार करता हूँ। दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे का विश्राम था।
डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कान के साथ एक साथ चलने का फैसला किया। आप वांग टेंग ही होंगे, है न? वास्तव में आप एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं और आप असाधारण हैं। प्रिंसिपल, क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कोई पवित्र कुंफू है? क्या आप इसके बाद मुझसे दुनिया को बचाने के लिए कहेंगे? वांग टेंग ने अचानक पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर प्रमुख लिन चौहान, यांग जियान, उनके आसपास के छात्र। हाँ, तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। प्रिंसिपल अजीब तरह से हंसा। तुम्हें नहीं पता कितने अफसोस की बात है, वांग टेंग ने अफसोस भरे भाव से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई दुनिया को बचाना चाहता था। प्रिंसिपल अवाक रह गए। उन्हें लगा कि इतने सालों में उन्होंने जो व्यावसायिकता अर्जित की थी वो अब खत्म होने वाली है। बेवकूफ, क्या तुम गंभीर हो सकते हो? मैं तुम्हारे साथ उचित व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए कौन कह रहा है? क्या यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए? वांग टेंग ने प्रिंसिपल के माथे पर उभरी हुई नसों को देखा। उसने जल्दी से कहा, प्रिंसिपल, आप अभी क्या कहना चाहते थे? कृपया आगे बोलें। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और अपना मिलनसार और सुखद भाव फिर से प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं स्कूल के लिए गौरव अर्जित करने के लिए आपका धन्यवाद करने आया हूँ। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा के भविष्य के खंडों में कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे और वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन में शीर्ष छात्र बनने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के लिए सम्मान जीतेंगे। प्रधानाचार्य, स्कूल के लिए सम्मान जीतना ही वह काम है जो हमें करना चाहिए। हालांकि मेरी क्षमता सीमित है। मेरे परिणाम अतीत में बहुत खराब रहे हैं और मैं हमेशा शिक्षकों की नज़र में एक निराशाजनक छात्र रहा हूँ। मेरे पास दिल तो है, लेकिन मुझमें क्षमता की कमी है। वांग टेंग ने उदास चेहरा बनाया। प्रिंसिपल ने अपने सामने बैठे छात्र को देखा और पाया कि वो कोई आम हाई स्कूल का छात्र नहीं है। अगर दूसरे छात्र होते तो उसकी तारीफ सुनकर अपनी छाती थपथपाते और मेहनत करने का वादा करते। लेकिन वांग टेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रिंसिपल के सामने भी मूर्ख बनने की हिम्मत की। आप मार्शल आर्ट के परीक्षार्थी हैं। आपके सामान्य परिणामों का इससे क्या लेना देना है? कम से कम, भले ही वांग टेंग मार्शल आर्ट परीक्षा के पेपर पास करने में सक्षम न हो, उसे वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। वह एक चरम मार्शल शिष्य था। शीर्ष विश्वविद्यालय अभी भी उसे विशेष प्रवेश देने के लिए लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति तब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं जताएगा जब तक उसे सफलता का भरोसा न हो जाए। वांग टेंग, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे स्कूल में मार्शल आर्ट के परीक्षार्थियों के लिए पुरस्कार प्रणाली है ना?